बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदी चैनल के नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ईद के दिन का वजीफ़ा बताऊंगा। ये वजीफ़ा मुख्तसर है लेकिन इसकी फ़जीलत बड़ी है। आज मैं आप दोस्तों को दो अमल बताऊंगा। पहला अमल ये कि ईद के दिन किसी भी वक्त सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, या यूँ भी पढ़ सकते हैं सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। 100 मरतबा पढ़कर ये सवाब हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। फिर आका अलैहिस्सलाम का वसीला देकर वो सवाब हुजूर की सारी उम्मत को पेश करें। फिर आका अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करें कि या रब्बल आलमीन इन कलिमात का सवाब हमारे अजीज़ो अकारिब को अता कर। तो ऐसा करने से अल्लाह करीम उनके मरहूमीन की कब्र पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाएगा। फिर दोस्तों, जब वो पढ़ने वाला शख्स जब ख़ुद इस दुनिया से रुखसत होगा, जब उसका इंतकाल होगा, तो अल्लाह पाक 1000 अनवार व तजल्लियात, 1000 रहमतें उसकी कब्र पर भी नाजिल फरमाएगा। दोस्तों, अल्लाह की रहमत वसी है, वो चाहे तो इससे ज़्यादा अता फरमाए। उसका फरमान है रहमती वासिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत वसी है। और एक मकाम पर फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत से मायूस मत हो। तो दोस्तों, अल्लाह की रहमत वसी है, हमें बस अल्लाह की बारगाह से जुड़े रहना है, अल्लाह करीम से मांगते रहना है। और उसका फरमान है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। चाहे दोस्त आप अपने किसी नेक मकसद के लिए कोई अमल करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नामों का आप विर्द करते हैं, तो अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार के साथ जुड़े रहते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह के नामों को बार बार आप पढ़ते हैं, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा व खुशनुदी का बाइस है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और मुख्तसर सा दूसरा अमल बताता हूँ। उस अमल को दोस्तों आपने ये करना है, फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है और इशा की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है, यानी 100 मरतबा आपने ये कलिमात पढ़ना है वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 100 मरतबा फजर की नमाज की अदायगी के बाद और 100 मरतबा इशा की नमाज की अदायगी के बाद पढ़ना है। तो दोस्तों, फिर उसके बाद आपने अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करनी है। उस वक्त जो भी आपके जहन में नेक तमन्ना होगी वो भी पूरी होगी, और उसके अलावा अगर कोई आपका कोई मकसद है तो उसके लिए भी आप रब की बारगाह में इल्तिजा करेंगे। तो दोस्तों, इस अमल की बरकत से आपको ज़हनी और क़ल्बी सुकून मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। इन कलिमात की बरकत से अल्लाह पाक आपको लड़ाई झगड़ों से, फितनों से, शरपसंद अनासिर से, तमाम मुसीबतों से आपको महफूज रखेगा। दोस्तों, ये तो आप बखूबी जानते हैं कि हम तमाम लोगों का हर एक से किसी न किसी से वास्ता पड़ता रहता है। रोज़ाना हर कोई अपने घर से बाहर निकलता है, लोगों के साथ उसका मेल जोल, लोगों से उसका आमना सामना होता है। तो इसीलिए दोस्तों, इस पूरे रमज़ानुल मुबारक में आप तमाम लोगों ने रमज़ान के रोज़े रखे,
कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत की, रुकू सुजूद किए, अल्लाह करीम को मनाने की कोशिश की। तो इसलिए कल ईद है, तो ईद के बाद जो शैतान है वो हमारे ऊपर ज़रूर अटैक करेगा। तो दोस्तों इसलिए अल्लाह करीम की बारगाह में जुड़े रहें, अल्लाह से दुआएं करते रहें। आप अपना अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करें। जब रब का करम होगा तो फिर आपके ऊपर शैतान का कोई वार नहीं चलेगा, आपके ऊपर किसी जादू टोने का कोई वार नहीं चलेगा, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई फितने नहीं आएंगे, आपके ऊपर कोई भी जादू नहीं कर सकेगा। अल्लाह पाक आपको अपने फजल व करम से आपको जादू टोने से, तमाम मुसीबतों से, तमाम शुरूर से महफूज रखेगा। तो दोस्तों अपना और अपने गिरद नवाह के लोगों का ज़रूर ख्याल रखें।